महामारी के बीच लोग अपना जीवन यापन करने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा में नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई हुई। इसमें करीब 80 परिवारों की दुकानों को तोड़ दिया गया। सवाल ये उठ रहा है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस तरह अतिक्रमण की कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी। बता दें कि बेरोजगार हुए नागरिकों ने जिला कलेक्टर रोहित सिंह से मांग की है कि इस जगह अगर दुकानें बनती हैं तो इनमें से दुकान उन्हें भी दी जाए, क्योंकि वे लंबे समय से यहां दुकानदारी कर रहे हैं। परेशानियाँ ये चल रही हैं क्योंकि कोरोना काल में हम 2 साल परेशान रहे। परेशान के बाद ये रहा कि बस स्टैंड का काम लगा दिया। अब काम लगाने पे हम लोगों पर बेरोजगारी का संकट छाया हुआ है। दुकानें आपकी टूट गई और हमारी दुकानें टूट गई। कितनी दुकानें थी यहाँ पूरी सब? यहाँ पर मेरे अनुमान से तो 70-80 दुकान थी। 80 दुकानें थी। सब बेरोजगार हो गए, सब टूट गई। सब टूट गए। क्या कहना है आपका? अब कहना ये है शासन और प्रशासन कि अब दुकान अगर जो बन रही है तो सबसे पहले प्राथमिकता हम दुकानदारों को दी जाए। तो यहाँ पर कई वर्षों से रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप अपंग भी हैं? और मैं अपंग भी हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब चलिए, अब हम इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ गाडरवारा संवाददाता खबर भारत से विनोद चौक से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरह से खबर है, देखा जाए तो क्या पहले नोटिस दिया गया था इस अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए? पहला सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल, जो लोगों ने कहा है कि जिन लोगों की सालों से यहाँ पर दुकानें थी, उन नई दुकानों के बनने पर उनको प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं, ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कहना है इसके जवाब में? जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले अभी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो पहले गरीबों के लिए देखभाल के लिए जो बातें कही जा रही हैं, हाँ, वो यहाँ पर देखी नहीं गई हैं। क्योंकि अभी कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है, हाँ, इस टाइम पे तो सभी परिवारों की देखभाल करना मध्य प्रदेश शासन का पहला कर्तव्य बनता है। क्योंकि नागरिकों की जब ये शटर जो दुकानें जो टूटी तो उनकी जो बातें थी जो प्रदेश शासन तक पहुंचानी चाहिए थी जिन लोगों को, उन लोगों ने पहुंचाई नहीं। तो खबर भारत तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई। हाँ। तो खबर भारत जब उनके पास गया तो उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि हमको नोटिस तो दिया गया था। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस टाइम पे ये दुकानें टूटना चाहिए, यह टाइम अभी टूटने का नहीं था। क्योंकि कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हा जो जलाते हैं, अपना परिवार पालते हैं, वो इनकी जो रोजी रोटी ये दुकान थी, इनको जो तोड़ दिया गया। अभी घर से निकलना भी नहीं हो पा रहा है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन का बोला जा रहा है, मास्क की बोली जा रही है। इस मौके पर जो हटीले रवैये से जो यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, एपी सिंह जी द्वारा जो लगातार इनकी जो दुकानों के लिए कार्रवाई जो की गई है, वो मध्य प्रदेश शासन के पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। क्योंकि यह टाइम अतिक्रमण का नहीं था और ये तोड़ने का टाइम नहीं था। इस टाइम पे इनकी जो गरीबों की जो दुकानें तोड़ी गई हैं, ये बहुत ही खराब स्थिति में तोड़ी गई हैं दुकानें। बिल्कुल विनोद, जैसे कि सोचा जाए, उन्होंने, हम अभी सुन रहे थे उन लोगों की बातें जो अपना दर्द बयां कर रहे थे कि तकरीबन 70 से, आपने सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया कि 70 से 80 के करीब दुकानें हैं। अब आप सोचिए कि 70 से 80 के करीब, अगर 70 भी ले लिया जाए आंकड़ा, तो 70 परिवार का पालन पोषण अब कैसे होगा? क्या ये अधिकारी ने, प्रशासन ने सोचा था? जी, ये नहीं सोचा। यही इन्हीं बातों को लेकर जब मैंने उनको फोन पे जानकारी लेना चाहिए, सच्चाई तक जब मैंने उन तक पहुंचना चाहा, तो उन्होंने जानकारी देने के लिए मना कर दिया और मेरे को बाइट देने के लिए मना कर दिया। आपने बोलने लगे कि क्या जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्या ले? मैंने सीधा सवाल किया कि आपने जो दुकानें तोड़ी हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ विस्तार के लिए। क्या स्थिति के कारण आपने ये दुकान तोड़ी? क्या इसमें जरूरी था मध्य प्रदेश शासन का पैसा लगाना? आप ये बताइए कि इतनी जरूरी है कि मध्य प्रदेश शासन का पैसा लगाना, क्योंकि पैसा लगाकर बिल्डिंग तैयार की जाएगी, तो वहाँ पर कुछ गरीबों के लिए बैठक रखी जाएगी, सोशल जो अपना जो मॉल होता है, जो खरीदी मॉल होता है, वो बनाया जाएगा। क्या जरूरी था आप बताइए? बसें खड़ी हो ही रही हैं, वहाँ पे दुकानें खुली हुई थी, है ना? तो क्या जरूरी थी का मध्य प्रदेश शासन का पैसा खर्च करना है? जरूरी था इन हालातों में गरीबों के जो दुकान तोड़े गए वो जरूरी था? बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया? जवाब नहीं दिया और पूछने लगे ये खबर भारत चैनल
किस उस पर आता है, मुझसे ऐसा सवाल भी उन्होंने किया। हाँ, मतलब सवालों से अगर बचना है तो एक सवाल अपनी तरफ से भी दाग दो। ये अधिकारी ने जो आपके साथ रवैया अपनाया, तो हम जरूर बताना चाहेंगे, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इनके नाम का जिक्र भी आप जरूर कीजिए। जी, एपी सिंह है, एपी सिंह, यदु सिंह, एपी सिंह, एपी सिंह। अच्छा, तो ये सिंह साहब ने जिस तरह के सवाल मीडिया कर्मी से किए, बात खबर भारत या बात किसी चैनल विशेष की नहीं थी, ये बात थी उन लोगों के अधिकारों की। जी, टूटने की बात थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैं आपसे जानकारी लेना चाह रहा, किस आधार पे आपने ये दुकान तोड़ी है, थोड़ा विस्तार से मुझको जानकारी चाहिए। तो गोलमोल सवाल देते हुए उन्होंने फोन काट दिया। मतलब सिंह साहब के पास आपके सवालों का दरअसल जवाब ही नहीं था। अगर जवाब होता है किसी अधिकारी के पास तो वो सवालों का सीधा जवाब देता है, अधिकारी है। आप समझिए ना कि आप बताइए कि यहाँ आधुनिक जो बस स्टैंड बनाना चाहते हैं, वो इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं, और कोरोना वायरस संक्रमण चल रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश शासन जो है गरीबों की रक्षा कर रही है, गरीबों की सुरक्षा कर रही है, बिल्कुल उनके लिए नई नई योजना ला रही है, और एक तरफ इस तरह जो अधिकार जो यहाँ की जो बिल्कुल विनोद एक तरफ तो मध्य प्रदेश सरकार रोजगार मेले लगा रही है, लोगों को, युवाओं को रोजगार दे रही है ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, और दूसरी तरफ 70-80 लोगों के परिवारों को, अब आप समझ ही सकते हैं कि जो बेरोजगार हुए हैं नागरिक, उन्होंने कलेक्टर से भी गुहार लगाई है। लगभग 1000 नागरिक, अगर एक 5-6 नागरिक ही प्रति परिवार में अपन जोड़ेंगे तो आप लगा लें कितने नागरिकों को रहते हैं वो इन्हीं दुकानों से अपना खाना पूर्ति करते हैं। पर ये वो अधिकारी सिंह साहब नहीं समझ पाएंगे ना, जिनको सरकार पैसे देती है घर में बैठकर, वो कभी किसी गरीब का घर कैसे चलता है, इस सवाल का जवाब वो कभी नहीं दे पाएंगे। जी, अब अगर कलेक्टर की बात करें, जिला कलेक्टर रोहित सिंह की, उन्होंने उनसे भी मांग की है नागरिकों ने, उन्होंने क्या बात कही? मैंने जब जिला कलेक्टर रोहित सिंह जी को इस सारी बातों के बारे में जानकारी दी, तो वो मैं आपको बता दूं, जो रोहित सिंह जी जो है कलेक्टर, वो जब से यहाँ आए हैं वो पूरे दिशा निर्देश में जहाँ गलत काम पाया जाता है उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। तो हमारा मानना है कि ये जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी इतने जल्दी निर्णय लिया है इन्होंने, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल ना, तो जिला कलेक्टर जो रोहित सिंह जी अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, और मीडिया से बदतमीजी करने का भी जवाब उनसे मांगिएगा, आप लिखित में जवाब मांगिएगा उनसे कि उन्होंने किसी मीडिया से इस तरह की बातचीत की और इस तरह से सवालों का जो उन्होंने जवाब देने की बजाय आपसे सवाल कर लिए, और किसी प्रतिष्ठित चैनल के बारे में उन्होंने जो बातें कही हैं, इसका जवाब आप लिखित में जरूर लीजिएगा विनोद। जी। ये जो फुटेज है, ये जो खबर अभी हम बात कर रहे हैं जिस पर, ये खबर कलेक्टर रोहित सिंह तक जरूर पहुंचनी चाहिए। जी, पहुंचेगी। खबर भारत को लिखित में, बिल्कुल लिखित में चाहिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी की जो जिन सिंह साहब की हम बात कर रहे हैं, उनसे कलेक्टर लिखित में ले ये बात कि किस तरह से उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, लेकिन हमें आप पर गर्व है, इस तरह की खबरें उठाइए, क्योंकि हमेशा हम ये बात कहते हैं कि खबर भारत संवेदनाओं के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता है। ऐसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी की बातों में आकर हम खबरों को चलाना बंद नहीं करेंगे।